1980 के एक गांव की गरीब परिवार की कहानी। साल 1980। भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रामदयाल यादव अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। घर में पत्नी सावित्री, बेटा मुन्ना 14 साल और बेटी गुड़िया 12 साल थी। यह परिवार खेती बाड़ी करके, रहट चलाकर, पानी निकालकर, पुआल काटकर और मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। गांव में तब न बिजली थी, न मशीनों की सुविधा। खेती पूरी तरह बारिश, बैलों और मेहनत पर निर्भर थी। रामदयाल के पास बस 1 बीघा जमीन थी, जिसमें वह धान की खेती करता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, कुएं पर रहट चलाकर खेत को सींचता। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में मेहनत का जुनून अब भी जिंदा था। खेत से लौटकर वह कभी लकड़ी काटने जाता, तो कभी मवेशियों के लिए चारा लाता। वहीं सावित्री दिन भर पुआल काटती, चूल्हा जलाती और बच्चों का टिफिन तैयार करती। बच्चों की पढ़ाई इस गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। गांव में कोई स्कूल नहीं था। पास का सरकारी स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था, जिसे पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। बारिश के दिनों में नदी उफन जाती थी। फिर भी मुन्ना और गुड़िया किसी तरह छोटी सी नाव या गांव के एक पुराने पुल से होकर स्कूल जाते थे। कभी पैर फिसलता, कभी कपड़े भीग जाते, लेकिन उनके हौसले नहीं डगमगाते। मुन्ना पढ़ाई में तेज था, उसे गणित और विज्ञान में रुचि थी। वह अक्सर घर आकर अपने पिता से सवाल करता, पानी रहट से ऊपर कैसे आता है? धान के पौधे को कितने दिन पानी चाहिए? रामदयाल इन सवालों का उत्तर तो नहीं जानता था, लेकिन बेटे की जिज्ञासा देखकर उसे उम्मीद बंधती थी कि उसका बेटा उससे आगे जाएगा। गुड़िया भी किसी से कम नहीं थी, उसे डॉक्टर बनना था। वह अपने माँ बाबा को खेतों में मेहनत करते देखती थी और सोचती थी, अगर मैं पढ़ लूं तो मां को खेतों में पुआल नहीं काटना पड़ेगा। स्कूल से लौटकर वह घर के कामों में हाथ बंटाती, फिर चुपचाप किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाती। रामदयाल के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं था। कभी कभी वह अपनी फसल बेचकर कुछ पैसे बचा लेता और उन्हें कॉपी किताब खरीद कर देता। एक बार जब खेत में बाढ़ आ गई और फसल बर्बाद हो गई, तो उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। उस रात रामदयाल बहुत दुखी था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बच्चे अंधेरे में दिए की रोशनी में पढ़ रहे हैं, तो उसने फैसला लिया, चाहे जो हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। गांव के कुछ समझदार लोग रामदयाल के बच्चों की लगन देखकर उनकी मदद करने लगे। मास्टर जी ने मुन्ना को ट्यूशन देना शुरू किया और गांव की आंगनबाड़ी दीदी ने गुड़िया को पुरानी किताबें दी। सावित्री ने घर में मुरमुरे बनाकर बेचने का काम शुरू किया, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आने लगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मुन्ना ने 8वीं की परीक्षा में पूरे ब्लॉक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं गुड़िया ने भी अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। परिवार का नाम गांव में रोशन होने लगा। लोग कहने लगे, ये दोनों बच्चे एक दिन बहुत आगे जाएंगे। हालांकि गरीबी अब भी थी, मगर अब घर में एक उम्मीद की लौ जलने लगी थी। रामदयाल और सावित्री को लगता था कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। कहानी का सार, यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखने का सपना देखते हैं। रहट से